नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। गोवंश के संरक्षण को कठोर कानून लाएगी धामी सरकार, राज्य में है 27,000 निराश्रित गौवंश। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य में लगभग 27,000 निराश्रित गौवंश हैं। उन्हें आसरा देने के उद्देश्य से सभी जिलों में गौसदनों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जिलों को 17 करोड़ रुपए जारी किए गए। महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता को अनिवार्य किया जाए, मुख्य सचिव ने दिए जिलाधिकारियों को निर्देश। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सीमांत जिले चमोली, उधम सिंह नगर, चंपावत व पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों को महिला स्वयं सहायता समूहों की योजनाओं के तहत महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता को अनिवार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने हिदायत दी कि वे सीमांत गांव में अवस्थापना विकास के साथ ही कौशल विकास, आजीविका प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास पर ज्यादा फोकस करें। सहकारी समितियों में केंद्र का मॉडल एक्ट अपनाएगी सरकार, लागू होगा महिलाओं को 33% आरक्षण। सहकारिता विभाग के अधीन प्रदेश में 670 सहकारी समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू किया जाएगा। इससे महिलाओं को भी समितियों की प्रबंध कमेटी में भागीदारी करने का मौका मिलेगा। सहकारी बैंकों व समितियों में गलत तरीके से की गई नियुक्तियों पर सरकार ने कार्रवाई कर 44 नियुक्तियों को रद्द किया है। 30,000 करोड़ का होगा निवेश, 2027 तक पर्यटन व उद्योगों से मिलेंगे 20 लाख रोजगार। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक पर्यटन के माध्यम से राज्य की आर्थिकी में 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर वार्षिक और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 15% योगदान का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत वर्ष 2030 तक पर्यटन क्षेत्र में 40,000 करोड़ का निवेश और कम से कम 100 पीपीपी मोड की योजनाएं शुरू की जाएंगी। सीएम धामी ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन, राज्य में खुशहाली के लिए की प्रार्थना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ अयोध्या में श्री राम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला के दर्शन से रोम रोम भक्तिमय और मन प्रफुल्लित है। सिस्टम की सुस्त चाल, 4 साल के इंतजार के बाद अब भी शुरू नहीं हुआ कैंसर अस्पताल। दून में पहले राजकीय कैंसर चिकित्सालय का इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। हर्रावाला में अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं से लैस 300 बेड के अस्पताल का शिलान्यास 4 साल पहले हुआ था। ऐसे में मरीजों को कैंसर का इलाज निजी अस्पताल में करवाना पड़ रहा है। हर्रावाला में जीवन ज्योति कैंसर अस्पताल ट्रस्ट की ओर से अस्पताल बनाने के लिए उपहार स्वरूप जमीन भी मुहैया कराई गई। प्रदेश में साइबर हमलों से निपटने के लिए जारी की जाएगी एसओपी, बनेगी CERT-UT के वेबसाइट। राज्य के साइबर सुरक्षा संबंधित मामलों के लिए CERT-UT के वेबसाइट बनेगी। 5 करोड़ तक के साइबर मामलों के निपटारे को निर्णायक प्राधिकरण कार्यालय बनेगा। प्रदेश में साइबर हमलों से निपटने के लिए एसओपी जारी की जाएगी। 5 करोड़ तक के साइबर मामलों का राज्य में ही निस्तारण होगा। 7 लाख से अधिक किसानों के खातों में पहुंचे 174.65 करोड़ रुपए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 7,36,575 किसानों के खातों में 174.65 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। इस योजना के तहत अब तक 2,570.4396 करोड़ की राशि किसानों को दी जा चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। दून हरिद्वार में परिवहन निगम चलाएगा बसेज, एसपीवी ही संभालेगी संचालन की जिम्मेदारी। देहरादून और हरिद्वार शहरों के भीतर परिवहन निगम ही बसेस का संचालन करेगा। इसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बनाई जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनी मुख्य रूप से पीएमई बस सेवा के अंतर्गत देहरादून शहर में 100 बसेस और हरिद्वार में 50 बसेस संचालित करेगी। अपनी कमाई नहीं, राज्य केंद्र की मदद पर चल रहे नगर निकाय, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में खुलासा। राज्य के नगर निकाय अपनी कमाई नहीं, राज्य व केंद्र की इमदाद पर चल रहे हैं। पिछले 6 साल में नगर निकाय अपनी कमाई बढ़ाने के मामले में काफी सुस्त नजर आए। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2001 में राज्य में 1 नगर निगम, 31 नगर पालिका और 31 नगर पंचायत थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर ली बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम ने आईजी आईटीबीपी से तय समय सीमा तक फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार कर फोर्स उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों और उनके परिजनों को भी 100% मतदान के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। इसके लिए शीघ्र से शीघ्र सुरक्षा बलों की मतदाता सूची आदि को अपडेट करने हेतु अनुरोध किया।
साहसिक पर्यटन विंग में थल जलवायु क्रीड़ा विशेषज्ञों की योग्यता में संशोधन, होगी अब नियुक्ति। कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी की ओर से उठाए गए सवाल के जवाब में पर्यटन मंत्री ने कहा कि थल क्रीड़ा विशेषज्ञ पद के लिए एक पर्वत का सफलतापूर्वक आरोहण 8000 मीटर ऊंचाई के स्थान पर 6000 मीटर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्कीइंग में बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस कोर्स, MOI क्वालिफाइड या स्कीइंग की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभा करने के साथ ही जल क्रीड़ा विभागियों के कार्य करने संबंधी 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। खरीफ मौसम में भी नहीं महंगे होंगे उर्वरक, खाद सब्सिडी के रूप में 24,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। केंद्र सरकार ने कहा कि खरीफ मौसम में उर्वरक नहीं महंगे होंगे। कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को खाद सब्सिडी के रूप में 24,420 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। सरकार के इस फैसले से किसानों को रियायती और किफायती मूल्य पर उर्वरक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मिलते रहेंगे। यात्रियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वाले 150 रेलवे स्टेशन को ईट राइट टैग, 6 मेट्रो स्टेशन का भी नाम। देश के 150 रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन टैग दिया गया है। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रक्रिया में खाद्य विक्रेताओं का ऑडिट, खाद्य संचालकों का प्रशिक्षण, स्वच्छता और स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन और भोजन विकल्प चुनने के लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रयास शामिल हैं। इन कड़े मानदंडों को पूरा करने वाले स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया जाता है। ध्वनिमत से बजट पास, सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। उत्तराखंड विधानसभा में सत्र के चौथे दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करीब 89,000 करोड़ का बजट ध्वनिमत से पास हो गया। इसके साथ ही सत्र की कार्यवाही तय दिनों से एक दिन पहले गुरुवार को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस पर 26 फरवरी से 29 फरवरी तक सदन की कार्यवाही 28 घंटे 25 मिनट तक चली। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।